नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर एक्शन के बारे में। अपराध करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। सीएम योगी का ये बयान अब उत्तर प्रदेश के हर माफिया और अपराधियों के लिए आखिरी चेतावनी बन चुका है। जी हां, उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। अपराधियों के खिलाफ मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरनगर और मथुरा में हाल ही में हुई घटनाओं ने इस बात को फिर से जाहिर किया है। जहां कांवड़ यात्रा खत्म होते ही पुलिस ने एक बार फिर से एनकाउंटर नीति स्टार्ट कर दी है और अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट-छांट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर एक्शन। मुजफ्फरनगर में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर गांव के जंगल में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आरोपी फरमान और जिशान उर्फ कल्लू घायल हो गए। दोनों इमरान कॉलोनी थाना सिविल लाइन के रहने वाले थे। पुलिस की गोली लगने से उनके पैरों में चोट आ गई, तो वहीं एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। अब इसके बाद पुलिस ने घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी के कब्जे से गौमांस और अवैध असला बरामद करने का दावा भी किया गया है। फरार आरोपी की तलाश में जंगल में कॉम्बिंग की जा रही है। ये कार्रवाई उस मुठभेड़ के करीब 12 घंटे के भीतर हुई, जो देर रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बामन हेड़ी रेलवे स्टेशन के पास हुई। उस पहली मुठभेड़ में जावेद उर्फ लालू और रियासत गोली लगने से घायल हो गए थे। आस मोहम्मद उर्फ पप्पू नसीर को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। सिविल लाइन क्षेत्र की मुठभेड़ के बाद फरार हुए आरोपियों की तलाश की जा रही थी और इसी दौरान नई मंडी क्षेत्र में पुलिस की टीम का आरोपियों से फिर से सामना हुआ और मुठभेड़ शुरू हो गई। यानी इस तरह करीब 12 घंटे में मुजफ्फरनगर में गौकशी के आरोपियों के खिलाफ 2 पुलिस मुठभेड़ हो चुकी है। दोनों कार्रवाइयों में कुल 4 आरोपी गोली लगने से घायल हुए। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मथुरा में वांटेड का एनकाउंटर। अब इसी बीच मथुरा से भी एक बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आई। कुख्यात बदमाश वसीम लंबू के पैर में गोली लगी। वो 119 मामलों में वांटेड था। उसके खिलाफ हत्या, लूट और हथियार तस्करी समेत कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि वसीम लंबू को 10 अगस्त को बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस टीम उसे दिल्ली लेकर आ रही थी। रास्ते में मथुरा पहुंचने पर वसीम ने एक पुलिसकर्मी के पिस्टल को छीन लिया। इसके बाद उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की और मौके से भागने का प्रयास किया। फिर पुलिस टीम ने उसे रोकने की भी कोशिश की। जवाबी कार्रवाई हुई और इसी दौरान वसीम के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर गया। पुलिस कर्मियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी के बाजू में गोली भी लगी, उसे भी मथुरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब दोनों की हालत अभी पहले से ठीक बताई जा रही है। ये कार्रवाई उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने की है। पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव की देखरेख में इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। पुलिस अब वसीम के आपराधिक रिकॉर्ड और मथुरा में हुई घटना को लेकर आगे की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर की घटनाएं गौकशी के आरोपी से जुड़ी है। पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा के बाद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। नसीरपुर जंगल में हुई मुठभेड़ में आरोपियों के पास से गौमांस और हथियार मिलने का दावा भी किया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। तो वहीं पहले मुठभेड़ में घायल हुए जावेद उर्फ लालू और रियासत के साथ गिरफ्तार आस मोहम्मद उर्फ पप्पू नसीर की जानकारी भी सामने आई। 12 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ों ने इलाके में पुलिस की चाक चौबंद को दिखा दिया। कुल 4 आरोपी घायल हुए और 5 गिरफ्तार हो चुके। तो वहीं मथुरा की घटना अलग तरह की है। वसीम लंबू लंबे समय से वांटेड बताया जा रहा था। बंगाल से गिरफ्तारी के बाद दिल्ली ले जाते समय उसने भागने की कोशिश भी की। पिस्टल छीनकर फायरिंग करना उसके आपराधिक स्वभाव को भी दिखाता है। अब पुलिसकर्मी के घायल होने से कार्रवाई और ज्यादा गंभीर हो गई है। अब दोनों घटनाओं में पुलिस ने आरोपियों
को पैर में गोली मारकर पकड़ने की रणनीति भी अपनाई। इससे आरोपी घायल हुए लेकिन जान बच गई है। अस्पताल में इलाज जारी है और हालत अभी पहले से ज्यादा ठीक बताई जा रही है। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में गौकशी के मामलों में पुलिस की लगातार कार्रवाई हो रही है। नसीरपुर जंगल और बामन हेड़ी रेलवे स्टेशन के पास की मुठभेड़ इसी दिशा की एक कड़ी है। आरोपियों के पास से बरामद चीजों की जांच भी चल रही है। मथुरा में वसीम लंबू की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। 119 मामलों का रिकॉर्ड रखने वाला बदमाश लंबे समय से फरार था। बंगाल से पकड़े जाने के बाद रास्ते में भागने की कोशिश ने मुठभेड़ को जन्म दिया है। लेकिन अब इन मामलों के बाद पुलिस काफी ज्यादा सतर्क हो गई थी। पिस्टल छीनने के बावजूद जवाबी कार्रवाई से वसीम को रोका गया। पुलिसकर्मी के बाजू में गोली लगने के बावजूद टीम ने आरोपी को दबोच लिया। दोनों का इलाज भी मथुरा के अस्पताल में ही चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे मुठभेड़ों की खबरें आम हो रही हैं। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसे एक कड़ा संदेश भी देने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अपराध भी अब कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहे हैं। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। ये नीति 2017 में सरकार बनने के बाद से लगातार लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और अपराधियों को सख्त संदेश देना है। अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 सालों में पुलिस ने कुल 17,000 से ज्यादा मुठभेड़ की कार्रवाइयां की हैं। इन मुठभेड़ों में करीब 200 से 290 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को ढेर भी किया जा चुका है। साथ ही 34,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 11,800 से ज्यादा आरोपी घायल हुए हैं। पुलिस पक्ष में भी 18 जवान शहीद हुए। इसके साथ ही हजारों पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा मुठभेड़ देखने को मिली है। वहीं 4,800 से ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं, जिनमें सैकड़ों अपराधी गिरफ्तार और घायल भी बताए जाते हैं। इस नीति के तहत पुलिस को अपराधियों के खिलाफ मुठभेड़ सहित सख्त कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। कई मामलों में आरोपियों के पैर में गोली मारकर पकड़ने की रणनीति अपनाई जाती है ताकि वो घायल हो लेकिन जान ना जाए। इसे हाफ एनकाउंटर भी कहा जाता है। सरकार का दावा है कि इन कार्रवाइयों से अपराध दर में काफी हद तक कमी आई है। लूट, डकैती, हत्या और दंगे जैसे मामलों में गिरावट भी देखने को मिली है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें तो अपराधों में भी काफी ज्यादा कमियां देखने को मिली हैं और इसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अब आपको बता दें कि जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ मुठभेड़ों तक सीमित नहीं है। माफिया और गिरोहों की संपत्ति जब्त करने, बुलडोजर कार्रवाई और तेजी से केस निपटाने पर भी फोकस किया जा रहा है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हजारों मामलों में सजा हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियां भी कुर्क हुई हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान अब जाति या राजनीतिक पहुंच देखकर नहीं बल्कि उनके अपराध से होती है। अब हाल ही की घटनाओं में भी ये नीति दिखी है। मुजफ्फरनगर में गौकशी आरोपियों से 12 घंटे में 2 बार मुठभेड़ हुई है। मथुरा में 119 मामलों में वांटेड जो बदमाश था उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे पकड़ लिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई बरती गई है। सरकार का भी कहना है कि पहले उत्तर प्रदेश अपराध के लिए बदनाम था। अब कानून व्यवस्था सुधरने से निवेश और विकास का माहौल बन चुका है। अपराधियों में दहशत फैलने से आम नागरिकों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ चुकी है। नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस को भी फ्री हैंड देकर अपराध पर काबू लगाने पर ध्यान सरकार ने केंद्रित कर दिया है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष और कुछ पूर्व पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ों से आपराधिक न्याय प्रणाली कमजोर होती है। वो इसे कानून के शासन के खिलाफ बताते हैं। अदालतों में भी कुछ मामलों में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिर भी सरकार इन आंकड़ों को अपनी सफलता के रूप में देखती है। कुल मिलाकर जीरो टॉलरेंस नीति और एनकाउंटर एक्शन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक खास हिस्सा बन गया है। 9 सालों में हजारों मुठभेड़ और सैकड़ों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ने राज्य की छवि बदलने का दावा किया है। पुलिस की सक्रियता जारी है और अपराधियों पर दबाव बनाए रखने की रणनीति चल रही है। ये नीति आने वाले समय में भी अपराध पर काबू का एक आधार बन सकती है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।